पिछले क्लास में हमने इसके आगे का सम यानी कि ये वाला सम कंप्लीट कर लिया था, बराबर है। कंटिन्यू कर रहा हूँ वही लेक्चर नंबर 7 को ही। ये 19 सम हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट सम जो अपना रह गया था क्वेश्चन 20 पेज नंबर 193। याद होगा अगर पिछले क्लास में तो मैंने आपको जो स्टॉक था उसके जगह पे मैंने वेयर हाउस के बारे में, होलसेल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि जो भी आउटपुट था उसमें से कुछ पोर्शन वर्कशॉप में ट्रांसफर किया था और कुछ पोर्शन नए स्टॉक मतलब नए प्रोसेस में ट्रांसफर किया गया था। याद है, ऐसा हमने पिछले लेक्चर में किया है। आज का सम देखते हैं क्या दिया है। KT Limited provides the following information for the year ended 31st March 2014. Information दिया गया है raw material, direct wages, production, wastage, output, transfer to the subsequent process, output sold at the end of the process. अब यहाँ पे जो भी आउटपुट है कुछ पोर्शन ट्रांसफर किया गया है और कुछ पोर्शन को बेच दिया गया है। कल के क्वेश्चन के अंदर जो हमने इसके पहले क्लास किया था उसके अंदर आउटपुट वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे थे और उसका कॉस्ट निकाल रहे थे और सेल्स भी दिया था और हमने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था। इस क्वेश्चन में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाने नहीं बोला है, बट बोला है प्रिपेयर प्रोसेस ए, बी एंड सी अकाउंट। 3 प्रोसेस है, हमने 3 प्रोसेस का अकाउंट बनाया है। बट क्वेश्चन में चेंज ये है कि हमको ट्रांसफर भी करना है और जो बच जाएगा उसे बेचना भी है, और जब बेचोगे तो फायदा या नुकसान भी होता है। तो ये पॉइंट इस सम के लिए नया रहेगा। सेम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, आउटपुट ट्रांसफर, बराबर है। जो आउटपुट यहाँ का है वो यहाँ का इनपुट बन जाता है। टू प्रोसेस ए लिखा है मतलब इनपुट लिखोगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, आउटपुट यहाँ का इनपुट बन जाएगा। इनपुट है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, नॉर्मल लॉस, और यहाँ पे लास्ट में हमने पूरा का पूरा सेल्स किया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं है, 100% कहाँ गया है, सेल्स में गया है। उसके अलावा ये आउटपुट ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, ये क्या है? तो कल मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया था और आज अकाउंट नहीं बना रहा हूं, उसी अकाउंट के अंदर 2 पार्टीशन कर रहा हूं। जैसे यहां तक समझो कि ये आपका प्रोसेस अकाउंट है, ठीक है, और बाकी जो इधर का आउटपुट है वो इधर का इनपुट बना दिया है, और फिर इसी के अंदर अपन बेचेंगे और जो बच जाएगा उसे अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर। कल अलग से अकाउंट बना के किया था, आज प्रोसेस के अंदर ही पार्टीशन कर दिया और कुछ भी नहीं। समझा क्या किया? सर ऐसा बना सकते हैं हम, वेयर हाउस नहीं बनाएंगे तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहला दिया रॉ मटेरियल यूनिट्स में दिया है 12,000 यूनिट 12,000, रेट पर यूनिट दिया है 5, तो 12,000 इंटू 5 करो, कितना आ रहा है, 60,000 ही आएगा। सेकेंड में 2,440 यूनिट मटेरियल का कॉस्ट है 5 रुपया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2,600 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 13,000। ये हो गया आपका पहला 2 पॉइंट। बस पहला 2 पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, डायरेक्ट वेजेस दिया, पहले प्रोसेस में आ रहा है 34, दूसरे प्रोसेस में 24, तीसरे प्रोसेस में 15,000। फिर दिया है ओवरहेड्स में 16,160, 16,200, 9,600। पोस्टिंग समझ में आया? उसके अलावा दिया है नॉर्मल लॉस, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट एंटरिंग द प्रोसेस 4%, 5%, 3%। नॉर्मल लॉस 4%, फिर 5% एंड 3%। उसके अलावा दिया है वेस्टेज, परसेंटेज ऑफ टोटल एंटरिंग द प्रोसेस 6, 5 एंड 4। तो अलग से हम ऐड करेंगे वेस्टेज 6%, वेस्टेज 5%, वेस्टेज 4%। अरे समझ में आया क्या? आगे दिया है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली मैंने आपको बताया था जो वेट लॉस होता है उसे तो नहीं बेच सकते, ये वेस्टेज है, मतलब ये भी भंगार जैसा ही है। स्क्रैप पर यूनिट ऑफ, नॉर्मल लॉस का नहीं बोला है, हमने किसको बेचा है, नॉर्मल लॉस का रेट नहीं दिया कि नॉर्मल लॉस को भंगार को कितने बेचा है, उसका रेट नहीं दिया है। स्क्रैप पर यूनिट ऑफ वेस्टेज दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो जो वेस्टेज है इसको 3 रुपए में, 4 रुपए में और 5 रुपए में बेचना है। नॉर्मल लॉस को नहीं, वेस्टेज को बेचना है।
फर्क समझ में आया? सब में क्या डिफरेंट हुआ? हाँ, उसके अलावा क्या है? आउटपुट ट्रांसफर टू द सब्सिक्वेंट प्रोसेस, नए प्रोसेस में कितना आउटपुट ट्रांसफर करेंगे और बाकी 30% को क्या करेंगे? बेच देंगे। इधर 60% ट्रांसफर करेंगे और 40% को बेच देंगे। इधर ट्रांसफर नहीं, पूरा का पूरा क्या करेंगे? बेचेंगे। कितने में बेचेंगे उसका सेलिंग प्राइस भी दिया है। अरे इतना समझा? तो यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर कितना करना है? बोला है ना 70%। और सेल्स कितना करना है? तो बाय सेल्स मैंने किधर दिया? मैंने अकाउंट जो बनाया था पार्टीशन, ठीक है। 70% ट्रांसफर करूंगा, 30% बेच दूंगा। जो भी यूनिट यहाँ पे आएगा उस यूनिट को पूरा का पूरा इधर लाऊंगा, उसमें से 30% बेचना है, 70% को ट्रांसफर करना है। एग्जाम्पल, अगर इधर आता है 1000 यूनिट आता है तो यहाँ का आउटपुट डायरेक्ट प्रोसेस में नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में गया। अकाउंट में से अपने को कितना बेचना है? 70% ट्रांसफर करना है और 30% को बेच देना है। अभी यूनिट्स मालूम नहीं है, खाली वहां पे इंफॉर्मेशन लिखा है। सेकेंड प्रोसेस के अंदर जाओगे, 60 एंड 40, 60 को ट्रांसफर करना है, 40 को बेच देना है, एंड लास्ट में 100% को आपको बेचना है। प्रेजेंटेशन समझा? सेल्स कितने में करने वाले हो? 12। जो भी आपने सेल्स लिखा है 12 रुपए में, जो भी आपने सेल्स लिखा है 16 रुपए में, जो भी आपने सेल्स लिखा है 17 रुपए में। क्वेश्चन का काम खत्म, पोस्टिंग ही करते क्वेश्चन से, बाकी क्लोजिंग पे इंपॉर्टेंस देना है। पक्का स्टार्ट करते, चलिए। अब यहाँ पे कितना यूनिट आया था? 12,000। इस प्रोसेस में कितना यूनिट आया? 12। नॉर्मल लॉस कितना है? 4%। तो 12,000 का 4% 480। वेस्टेज कितना होने वाला है? 6%। 12,000 का 6% कितना? इसको तो नहीं बेचना है, बट इसको कितने में बेचना है? 3। तो 720 इंटू 3। अरे ये समझा? 2160। अभी सीपीयू निकालो। सीपीयू कैसे निकालेंगे? कितना यूनिट आया? 12,000। गया कितना? 1200। तो बचा कितना? समझ में? अभी कॉस्ट, इतना कॉस्ट लगा है उसको, 60 प्लस 34 प्लस 16, 160, 1,10,160। इसमें से कमाया कितना? 2160 माइनस कर दो, 1,08,000। 10,800 यूनिट का खर्चा 1,08,000 है, तो एक यूनिट का कितना डिवाइड करोगे? 10 रुपया। तो अपना जो आउटपुट आने वाला है उसका रेट पर यूनिट कितना रहने वाला है? 10। तो आप टोटल कर लेता हूँ, 12,000 12,000, बैलेंस आएगा 10,800। कॉस्ट का टोटल लिया है 1,10,000, 1,00,000 माइनस किया 1,08,000 आया। समझ में आया क्या? और पर यूनिट कितना आएगा? 10। जो इधर का आउटपुट यहाँ का इनपुट बन जाएगा, मतलब उसी प्रोसेस के अंदर इनपुट यहाँ पे डाल दिया 10,800, 10 रुपए के हिसाब से 1,08,000। समझाइए? अब जितना यूनिट है उसका 70% ट्रांसफर होगा और 30% बिक जाएगा। तो 10,800 का 70% निकालो, 75,600। 600 क्या? 7560। जीरो एक ज्यादा डाला उसने, कुछ नहीं। और इधर कितना आएगा? 32। इसको कितने में बेचना है? 12 रुपए में। अरे बराबर। और ये जो है इसको कितने में वैल्यू करेंगे? ये मेरा क्लोजिंग है और क्लोजिंग का रेट पर यूनिट कितना है? 10। तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? 10। समझा? हाँ, जो यहाँ का आउटपुट रहेगा वो यहाँ का इनपुट बन जाएगा। बट क्या प्रॉब्लम टैली होगा क्या? नहीं। 10,800 10,800 हिसाब तो हो गया, लेकिन क्या दोनों को मैंने 10 में वैल्यू किया है क्या? नहीं। ये कितने में वैल्यू हुआ है? 12। मतलब प्रॉफिट तो होने वाला ही है। इसका टोटल लिया, 1,08,000 माइनस किया, कितना आया? 6,004। तो ये कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इधर डेबिट है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझा? क्लोजिंग समझ में आ गया? ऐसा क्लोजिंग हर प्रोसेस में करना है। अब यहाँ का आउटपुट, यहाँ का इनपुट 7560, 10 रुपए के हिसाब से 75,600। समझाइए? जितना भी यूनिट आया है उसमें नॉर्मल लॉस वेस्टेज निकालना है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया? देखो 7560 एंड 2440। 10,000 का 5% 500 और एक 5% 500। इसको तो बेचना नहीं है, बट इसको बेच के 2,000 कमा लोगे। अब सीपीयू निकालेंगे। 10,000 यूनिट आया था और गया कितना? 1,000, तो बच गया 9,000।
खर्चा कितना हुआ, इतना टोटल खर्चा हुआ है, टोटल कर लो कितना 1,28,000 का खर्चा हुआ है। फायदा कितना हुआ था 2,000 का, मतलब 1,26,000। 1,26,000 को डिवाइड बाय 9,000 करोगे 14 रुपीज अपना CPU, मतलब जो भी यूनिट आएगा उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना रहेगा 14। यूनिट का टोटल लिया, यूनिट का टोटल लिया, 1000 माइनस किया 9,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 14 कर दोगे, प्रॉब्लम आपका टैली हो जाएगा। समझ में आया क्या? 14 से मल्टीप्लाई किया 1,26,000। अब टोटल करके चेक करो, ये बाजू का टोटल तो 1,28,000 था, 1,26,000 और 2 1,28,000, प्रॉब्लम टैली हो गया। जो आउटपुट यहाँ पे इनपुट डाल दूंगा मैं 9,000, 14 के हिसाब से 1,26,000। अब टोटल यूनिट कितना आया है 9, ट्रांसफर कितना करने का है 60, बेचना कितना है 40, 9,000 का 40% मतलब 3,600 और 5,400। ये जो 3,600 इसको बेचने का प्राइस दिया है 16 रुपया, 57,600। ये आउटपुट का रेट दिया है क्या? नहीं, बट वो तो हमने फाइंड किया है कितना 40। प्रॉब्लम टैली होएगा क्या? नहीं। वही साइड का टोटल ज्यादा है 1,33,200, 126 माइनस करेंगे 7,200, कहाँ जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। वो बनाया नहीं है तो उधर नहीं है, अगर बनाया रहता इधर डेबिट है तो उसका अकाउंट क्या हो जाता क्रेडिट। अब लास्ट प्रोसेस का क्लोजिंग करेंगे, जो यहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट बन जाएगा 5,400, 14 रुपए के हिसाब से 75,600। अरे समझा? अब जितना यूनिट आया है उसका 3 और 4% लॉस में जाने वाला है। कितना यूनिट आया है 8,000, 8,000 का 3% 240, इसको बेचना है क्या? नहीं। 8,000 का 4% 320 इंटू 5 1600। 8,000 यूनिट आया, गया कितना 580, सॉरी 560, तो यहाँ पे टोटल 560 यूनिट गया, कितना 560, कितने में से 8,000 में से। आप चाहिए तो माइनस कर सकते हो। अब यहाँ पे CPU नहीं निकाला, उसका रीजन है लास्ट प्रोसेस है, कुछ भी करना नहीं है। 8,000 लिया, बैलेंस कितना आया, ये पूरा अपने को क्या करने का है बेचने का है, तो इसका CPU निकाल के कोई मतलब है क्या? नहीं। 17 में बेच दिया। अब टोटल करेंगे, ये टोटल ज्यादा है, ये टोटल है, उसमें से माइनस किया, डिफरेंस कहाँ जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। समझा? कल ये करने वाला था मैं सम कल के लेक्चर में, बट हिसाब से ही कर रहा हूँ, ज्यादा करवा रहा नहीं हूँ, तो जरा देख लो। अगर क्वेश्चन में बोला रहता प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कल के सम में किया है, आज नहीं, तो आज अगर बनाना है तो इधर डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 6,480, फिर 7,200 एंड 14,880, फिर इसका टोटल लूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा टू नेट प्रॉफिट। इस तरह से कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन जाएगा। बात समझ में आया? सम एक ही प्रोसेस के अंदर दोनों अकाउंट कैसे मैनेज किया समझा है? अगर नहीं तो आप ये दोनों का अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, इधर से आउटपुट इधर डालो एंड देन कल भी सेम प्रेजेंटेशन किया है। अभी क्लियर हुआ? एक अकाउंट बनाना है तो एक अकाउंट बनाओ, या फिर दो अलग सेपरेट अकाउंट बना लो। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।